देश में एक बार फिर से नोटबंदी लौट आई है। दरअसल 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, लेकिन इस बार पहले की तरह अफरा तफरी नहीं मचा हुआ है। लेकिन बैंकों के सामने तमाम लोग पहुंच रहे हैं और अपने पैसों को एक्सचेंज कर रहे हैं। चूंकि 2000 का नोट 30 सितंबर तक ही वैलिड है और उसके बाद लोगों के बीच 2000 का नोट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर 2000 के नोट बंद हो रहे हैं तो इसमें सोने के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? आखिर इन दोनों के बीच में क्या कुछ कनेक्शन है? इस वक्त हमारे साथ आभूषण दुकान के ऑनर मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले इनका नाम हम जानते हैं और उसके बाद तमाम सवालों का जवाब इनसे लेंगे कि आखिर दोनों के बीच में क्या कुछ कनेक्शन है। ये बताइएगा, पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि वर्मन है। अच्छा, ये बताइएगा कि सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर 2000 का नोट बंद होने वाला है। 30 सितंबर तक ही वैलिड है वो 2000 का नोट। तो क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या कुछ कनेक्शन है? सोने का रेट मैडम ये वहाँ से आता है, केंद्र से आता है, यहाँ से नहीं होता है। सोने का रेट हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, जो केंद्र से बढ़ के आता है। ठीक है, जो पेपर में रेट रहता है उसी अनुसार हम लोग बेचते हैं। बाकी जो भी मान लीजिए कि जिसके पास में पैसा ज़्यादा है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोना लेते हैं इजी। तो हम लोग को तो सोना बेचना है, जीएसटी लगा के जो भी है हम लोग को जो सरकार ऑर्डर दे उसे बेचते हैं। अब बाकी सोने का रेट बढ़ रहा है या घट रहा है इसमें इस विषय में हम नहीं जानेंगे। कुछ लोग बेच रहे होंगे, कोई बढ़ा करके ब्लैक कर रहे होंगे, ये नहीं पता। बाकी जिनके पास पैसा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख है तो वो चाहते हैं कि सोने के बिस्किट खरीद या आभूषण खरीद के रख ले, उसका पैसा बाद में उसका और आगे ये हो जाए तो और बैंक का चक्कर काटने से बच जाए, इसलिए सोने लोग खरीदना चाह रहे हैं इजी के कारण। मतलब आप जो समझ रहे हैं वो यही है कि जो लोग बैंकों के सामने जाकर कतार में लगे हुए हैं ताकि उनका जो 2000 का नोट है वो एक्सचेंज हो जाए और जो वैलिड करेंसी उनको मिल जाए। लेकिन दूसरी ओर लोग ये भी सोच रहे हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, आभूषण खरीद लेते हैं, सोने का बिस्किट खरीद लेते हैं। आप यही बोलना चाह रहे हैं? जी, इसमें क्या है कि आगे टाइम उन लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगा और बैंक का कतार नहीं लगना होगा। और हम लोग को तो मैडम बेचना है, जीएसटी लगा करके बेचना है, जैसे भी बेचना है। बाकी जो लोग के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है उस चाह रहे हैं कि अपना 2000 का नोट को हम ये सोने में कन्वर्ट कर लें, बस यही कारण है और क्या। रेट कैसे कौन बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ दुकानदार ऐसा ब्लैक भी कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। बाकी जो ऐसे पेपर में रेट आता है जो केंद्र सरकार का रेट है, जैसे 22 कैरेट का 57,800 रेट है, 24 कैरेट का 62,000 का रेट है, तो उसी रेट में ही भी बिकना चाहिए गोल्ड। लेकिन कई राज्यों की जो खबर आई है वो यही है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, गुजरात की बात कर लेंगे, वहाँ पे ऐसा है कि जो ग्राहक 2000 का नोट लेकर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा दामों में बढ़ोतरी हो रही है। मान लीजिए अगर 55,000 का 10 ग्राम का सोना 55,000 रेट है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 67,000 ले रहे हैं जो 2000 का नोट लेकर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी हो रहा है झारखंड में ऐसा? ये ऐसा तो मेरे जानकारी में नहीं, मगर हो सकता है ऐसा हो रहा होगा और लोग कर रहे होंगे। ये तो सरासरी बोलिएगा कि पैसा का ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है और क्या सब बोलिएगा। तो मतलब आपका कहना है जिसके पास ब्लैक मनी है वो लोग चाह रहे हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं, वाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे ज़मीन में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, ये करना चाह रहे हैं लोग। आप जो ऑर्डर देता है आप उसके अनुसार तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं। क्या अभी तक ऐसा ऑर्डर आया है? मैडम मेरा पुराना ऑर्डर है, सब जो भी ऑर्डर है पुराना, नोटबंदी के बाद कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया है। और मेरे पास जो ऑर्डर है वो जो 22 कैरेट का ऑर्डर, हॉलमार्क ऑर्डर है, वही ऑर्डर है। और मेरा ज़्यादातर स्टोन का काम है, पत्थर का काम है, जो ज्योतिष कार्यालय का काम है। अच्छा, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारा ज्वेलरी है, तो कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते ही होंगे। ऑर्डर का काम मैं करता हूँ। ऑर्डर का काम जैसे कॉलोनी से लोग आते हैं, छोटा मोटा ऑर्डर देते हैं तो मैं काम करता हूँ। क्योंकि आप काफ़ी पुराने हैं, यहाँ पे दुकान आपकी काफ़ी पुरानी है, आप जो समझ रहे हैं वो यही समझ रहे हैं ना कि कनेक्शन बहुत तगड़ा है दोनों के बीच में। जो लोगों के पास ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आभूषण खरीद कर। कनेक्शन क्या बोलेंगे, जिसके पास पैसा है चाह रहे हैं कि पैसा को जल्दी निकाल के बैंक से अपना इन्वेस्ट कर दे कहीं पे, और इन्वेस्ट करके पैसा को गोल्ड से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। गोल्ड से अच्छा ऑप्शन नहीं है कि ज़मीन में जाएंगे तो रजिस्ट्री कराएंगे, वहाँ पैसा लगेगा, फिर वहाँ पे सरकार को दिखाना ही होगा कितना मैंने प्रॉपर्टी लिया। पर गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी बिल अगर काटते हैं दुकानदार और अपना जो गोल्ड देते हैं तो ठीक है। बाकी अच्छा, व्यापारी इसको किस रूप में ले रहे हैं? 2000 का नोट बंद होने वाला है, 2016 में ये नोट आया था, तो व्यापारी इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए मैडम, व्यापारी पैसा नहीं रखता ना, वो तो माल रखता है। जैसे हम लोग जो ज्वेलरी का काम करते हैं तो हम लोग पैसा नहीं रखते, हम लोग कैश नहीं रखते, हम लोग जो भी ज्वेलरी होता है खरीद कर रखे रहते हैं। अगर ज्वेलरी का रेट बढ़ जाता है या घट जाता है तो हम लोग उसी में चलते हैं। हम लोग
कैश का काम नहीं कर पाते। तो देखिए जाहिर सी बात है कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोने के दामों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। 2000 का नोट बंद हुआ है तो इसमें सोने के दामों में बढ़ोतरी का क्या कनेक्शन है। इसी को लेकर इस वक्त मैंने बातचीत की आभूषण दुकान के ऑनर से, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी समझ में सिर्फ इतना ही है कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो अपने मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जो लोग हैं जो बैंकों के सामने कतार लगाकर खड़े हैं कि आखिर 2000 का नोट कब एक्सचेंज होगा। तो तमाम चीज़ों से वो बचना चाहते हैं और आभूषण खरीद कर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो सके। फिलहाल मुझे दे इजाज़त सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।